नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेंस वॉरियर्स में। मैं पूनम शर्मा। गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्विज की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही उत्तर करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज। ठीक, तो गाइस यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र के जनक बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता देंगे। आपका पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, पीसी महालनोबिस, अल्फ्रेड मार्शल या नन ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप एक नाम देख रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अल्फ्रेड मार्शल जो है ये आपके इन्होंने आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था, यानी कि इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जो दिए थे वो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत जो दिए गए थे वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिए गए थे। पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि हमारे देश में या कहते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन गाइस ये भी आ जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल को क्या कहा जाता है। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने आपका अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए थे। याद रखना, अर्थशास्त्र के सिद्धांत जो दिए थे वो बेसिकली अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एडम स्मिथ। ओके, इसके बाद अगला सवाल आता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व। देखिए पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि साइंस डे कब मनाया जाता है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन ये है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान ठीक है दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके इसके ऑप्शंस है 3 दिसंबर, आपका 4 दिसंबर, 1 मई या फिर 11 मई। यानी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। गाइस ये क्वेश्चन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स होते हैं, ठीक है, डे एंड डेट्स जितने भी हैं, डेट्स एंड डेट्स जो भी हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अभी मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला ताकि आप एक बार नज़र मार लो इंपॉर्टेंट जो भी आपके पूरे साल में जितने भी दिवस और दिन इंपॉर्टेंट आते हैं उसके ऊपर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 11 मई को बेसिकली नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व होता है। 11 मई को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1 मई को गाइस याद रखिएगा, 1 मई को आपका लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। लेबर डे आपका 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ 4 दिसंबर दिख रहा है, तो 4 दिसंबर को नेशनल नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल नेवी डे, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल नेवी डे मनाया जाता है आपको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो वेल आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। चलिए मूव करते हैं हमारा अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले तो अगले क्वेश्चन में जानने से पहले आपको यही बता देती हूँ कि डे एंड डेट्स इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्वेश्चन सिर्फ एक था, बल्कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन महज एक पर यहाँ पर प्रिपेयर 4 करें, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अगला सवाल आता है राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड, मतलब जो राजाजी आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो बेसिकली कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या नन ऑफ दिस। ठीक, तो गाइस राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो वेल गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। और आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत ही बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी कई बार आया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश में भी। तो मुझे कमेंट्स में बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। कल की कमेंट्स में मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगी। ठीक है, तो गाइस मध्य प्रदेश का आप बताएंगे। साथ में यहाँ पे आपने नेशनल पार्क तो पढ़ा, अब यहाँ पे 3 स्टेट दिख रही है। अब इन तीनों स्टेट के सीएम एंड गवर्नर भी आपको साथ में पता होने चाहिए। ठीक है, जब भी कोई
स्टेट पढ़ो तो साथ के साथ उसके सीएम एंड गवर्नर तुरंत याद कर लो। तो चलिए अभी कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नर है, बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश के आपके योगी आदित्यनाथ जी क्या है? सीएम है। और आनंदीबेन पटेल क्या है? गवर्नर है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान करंट में दोबारा सीएम बन गए हैं और यहाँ पे गवर्नर है लालजी टंडन। ठीक है, तो ये आपको करना है। साथ में मुझे कमेंट्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा फेमस नेशनल पार्क है। ओके, आगे और अगले सवाल में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज लोकेटेड। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि मोरमुगांव ट्रस्ट जो आपका पोर्ट है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, उत्तराखंड में, दिल्ली में या महाराष्ट्र में। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन डाला है। तो आपको बताना है कि मोरमुगांव पोर्ट कहाँ स्थित है, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली या महाराष्ट्र। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। मोरमुगांव जो पोर्ट है ये आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट्स में यहाँ पे ये भी बता देंगे कि गोवा के सीएम कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है। बाकी उत्तराखंड अभी पता ही किया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य। दिल्ली के कौन हो गए? तो वेल गाइस, दिल्ली के जो हो गए अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, तो अनिल बैजल हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर गवर्नर है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सीएम और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर। तो गाइस आपको कमेंट्स में बताना है मुझे गोवा के कि गोवा के सीएम कौन है और गोवा के करंट में गवर्नर कौन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ आया होगा। तो चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड। आपको बताना है कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन आते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो आपका एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं पेपर में। तो गाइस श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में या सिक्किम में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली या सिक्किम। तो गाइस जल्दी से कमेंट में इसका मुझे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, वेल आई होप गाइस समझ आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पंजाब। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? पंजाब में बेसिकली स्थित है। ठीक है, तो पंजाब में ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। साथ में अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, इन सभी स्टेट के सीएम प्लस इनके गवर्नर, जो कि आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे इनके सीएम क्या हैं और गवर्नर क्या है। तो गाइज आई होप कि आपको आज का क्विज समझ आया होगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ। तो आपकी कल मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लास है, तो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे लाइव आप लोग क्लास में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर ये क्विज या फिर क्लासेस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करा करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।